जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दस पांडे फिर आप लोग के सामने एक नए अंदाज में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा वीडियो बड़ा गौर से सुनना दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं ना, कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, सबको घर में रखा हुआ था, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, एक महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर हमें इससे बचना है तो घर में रहना है। कहा जाता है कि अगर कोई भी बीमारी ऐसी है जो काबू नहीं हो पा रहा है, मतलब वो रोका नहीं जा रहा है, तो क्या हो सकता है। एक तो दवा खाओ तो ठीक, अगर लेकिन देखो दोस्तों, कोरोना का आज तक अभी भी दवा नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि अगले साल दवा आ जाएगा। लेकिन सुरक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है हम लोगों का बचने का। सुरक्षा ही, बचाव ही सबसे बड़ा हम लोग का क्या है, हथियार है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ दिनों तक लगातार कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन लगा था, जैसे कि हम सब बंधे हुए थे, अपने आप को घुटन सा महसूस कर रहे थे। तो सरकार से इतना हम लोग हीन हो गया, इतना बोलने लगे, तो सरकार ने भी थोड़ी ढील दे दी, तो हम लोग बाहर घूमने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, देखो बीमारी थमी नहीं है, बढ़ती जा रही है। अभी पता चला है कि कल ही मुंबई में 150 व्यक्तियों की मौत हो गई है। आप आंकड़ा उठाकर देखो कि कितना लोग मरता जा रहा है। ये कोरोना वायरस पता नहीं कब तक रहेगा, भगवान करे कि जल्दी हट जाए, लेकिन इसका जब तक दवा नहीं है ना दोस्तों, तो हमें मास्क, देखो अभी तो ठंडी भी आ रही है ना, तो ठंडी का मौसम आ रहा है, तो हम लोग को मास्क नेसेसरी लगा लो भाई। यार बचो, अपना लाइफ बचाओ, अपने घर वालों के बारे में सोचो। मेरे को भी पहले लगता था ना कि ये कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है। मेरे को लगता था कि हाँ पहले आया था, सबको संक्रमित करता गया, इतना तेज आया। मैं समझता था कि एज फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग बता दूं, मैं अपना ख्यालात बता दूं ना, कि मुझे लगा कि आंधी तूफान ऐसे चला हो कि उसके संपर्क में जितने भी घर मकान पेड़ पौधे हैं उसको गिराता गया, उसके संपर्क में जो भी है वो भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे एक मछली के कारण होता है ना, तो वही बात हुआ। मैं भी ऐसे समझता था। तो कुछ दिनों तक मैं भी घर में रहा, फिर थोड़े थोड़े बाहर निकल रहा था, तो लगाम लगा, फिर मैं डरा, लोगों को देखा कि संक्रमित हो रहे हैं कितना। फिर एक और ख्याल आया कि यार ये अगर बीमारी होती तो दिन में पॉजिटिव और रात में निगेटिव हो जाती थी। तो इसका भी मैंने मतलब पता लगाया कि क्या है यार, इसकी जड़ तक मैं जानने की कोशिश की। तो मुझे बाद में पता चला कि हाँ भाई ये रियल में बीमारी है, इससे बचना है तो हमें सतर्क होकर रहना है। इसलिए हाथ भी जैसे दूरी बनाना चाहिए था, 2 गज की दूरी है जरूरी। हमेशा मोबाइल पे भी ये लोग फालतू नहीं है जो हम लोग इतना सलाह दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमको बच के रहना, लेकिन ये हमारे लिए, हम सबके लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमको सतर्क कर रहे हैं कि अगर हम रहेंगे ही नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे। अपने परिवार को देखो, जो विदेश में है ना, वो भी तड़प रहा है कि कैसे भी मैं अपने घर आ जाऊं, घर में अपने रहूं, बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहूं। किसी को प्रॉब्लम हो जा रहा है तो लग रहा है, बड़ा बड़ा इंजेक्शन लग रहा है कि वो लोग मिल जा रहा है, सही हो जा रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, वो संक्रमण ऐसा है कि एक बार पकड़ लिया तो जाता नहीं है, इसलिए बचना है। अब जो जितना गलती किया है वो तो मेरे को लग रहा है कि गॉड उसको ले ही रहा है भाई, छोड़ नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मैं जिम्मेवारी आप लोग बता दूं कि बच के रहो, सावधान होके रहो, इतना साफ सफाई करो कि थोड़ा सा भी बीमारी नहीं आए आपके पास। हर पल ख्यालात रखो, किसी का भी दिया हुआ वस्तु बिना पूछे, बिना उसका जानकारी पूर्ण रूप से लिए उसको खाओ नहीं, छुओ तक नहीं दोस्तों, मैं बोल दूं। और मास्क जरूरी है, मास्क लगाओ, मास्क लगा के कोई भी काम कर रहे हो तो करो, और जरूरी हो तभी वो वस्तु लाओ या बाहर जाओ, ऐसे तो नहीं करो। सरकार भी छूट दिया था, सरकार पे इतना लोग दबाव डाल दिया, इतना उसको हे बोलने लगा ना कि कैसा है सरकार, ये ऐसे लोग बाहर से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। यार भाई भूखे मर रहे हो तो प्रेम से बोलो, तो सरकार कुछ मदद तो करे। हाँ मैं भी कहता हूँ मदद करे भाई, खाते में पैसा डाले यार, भूख हड़ताल। अभी भी जितना हम लोग पैसा कमाए हैं ना, अगर बचाए हो, अगर ईमानदारी से अगर रखे हो तो भाई खाओ, तो आपको समझ में आएगा कि पैसा बचाना भी बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ कि बचाए हो तो खाओ, सरकार से गुहार लगाओ, मिलेगी क्यों नहीं देगा, आपातकालीन लगा दिया है, भूखे तो मरेंगे नहीं, घर में रहेंगे। अगर पैसे के लिए हम सब बाहर जाते हैं, हम जानते हैं कि भूख ऐसी है, पेट ऐसी है कि हमको विवश कर देती है बाहर जाने के लिए, कुछ ना कुछ काम धंधा करने के लिए। लेकिन क्या करे, सबकी समस्या है, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है दोस्तों, ये सबकी समस्या है कि वो बाहर जाता है, कुछ पैसा अर्जित करता है, आता है, खाता है। आज महंगाई देखो कितना स्तर पे पहुंचा है, ये सब ये हिला कर रख दिया, हम सबको, सबको हिला के रख दिया। ऐसा ही कोविड-19 महामारी बीमारी आई है, तो इससे बचने के लिए मैं तो कह दूं कि सुरक्षा, बचाव करो अपने आप को, मास्क लगाओ, ग्लव्स पहनो, थोड़ी दूरी बना के रहो, थोड़ा कम लोगों से मिला करो। यार इतना बिजी हो गए आप लोग,
सरकार छूट दिया, लेकिन देखो मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ तक बता दूं अमेरिका में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लग गया यार। पता कर लो, न्यूज भी उठाकर देख लो, अगर फेक लग रहा है आप लोग को तो। मेरे को लग रहा है कि मुंबई में फिर से सरकार थोड़ा छूट दिया था कि आप लोग क्या करो, बच के रहो, देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है, कुछ ना कुछ ये खोला। लेकिन स्कूल देखो अभी भी नहीं खोला, क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर है। अगर वही नष्ट हो जाएंगे, उन्हीं पे बुरा असर पड़ेगा, तो फिर आगे होगा क्या। तो इसलिए जहाँ पे ज्यादा भीड़ होता था, जैसे मेट्रो हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, तो यहाँ पे प्रतिबंध था। कुछ एग्जाम ले लिया गया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी हो रहा है। एक से एक सवाल सरकार भी, यार सरकार भी हम लोग से ही चलती है, हम लोग ही पैसा देते हैं, ये एक से एक काम होता है। लेकिन हम लोग को भी तो सोचना होगा भाई कि कैसे कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर लाइफ में आप लोगों को आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो कृपया मेरी बातों को सुने, अपनी लाइफ को बचाए, अपने घर वालों को देखे, अपना फ्यूचर देखे। कल को देखना है तो आज को हमको सहना पड़ेगा, आज को रोकना होगा, आज के अपने वर्तमान को सही करना होगा। तो मैं कह रहा हूं, दूसरों को दोष ना दो, अपने आप को सुधारो दोस्तों। ये कोरोना वायरस आया है, पदार्थ का न तो निर्माण होता है, न विनाश होता है। मैं जानता हूँ चेंजिंग होता रहता है, आया है कहीं ना कहीं ये जाएगा, इसका दवा मिलेगा, चूक उपाय मिलेगा, इसको तोड़ा जाएगा, इसको हटाया जाएगा। तो आप क्यों क्यों इतना मतलब व्याकुल हो गए हो। धीरे धीरे सहम के, जल्दबाजी में तो जानते ही एक्सीडेंट होता है, ठोकर लगता है, पहाड़ से नहीं, ठोक ईंट पत्थर से ही लगता है, आप लोग गिर जाते हो। थोड़ी सी भी गलती करोगे, आपके ख्याल में आता है कि हम एक जा रहे हैं तो हमारे जाने से क्या हो जाएगा, मैं जाऊंगा फिर चलाऊंगा। ऐसी ही सोच हमारे सभी भाइयों की है। सभी भाई सोचते हैं कि मैं अकेले जा रहा हूँ फिर आ जाऊंगा, तो वो दूसरे वाले हमारे पड़ोसी भी सोचते हैं कि मैं भी जाऊंगा, अकेले आ जाऊंगा। ऐसे बीमारी फैलती जा रही है दोस्तों, एक दूसरे से दूसरे संक्रमित ऐसी बीमारी है। अगर बचना है तो मैं आदर्श पांडे आप लोग को सबको सूचित कर दूं, सबको बता दूं कि ये कोई कोई लोग झूठ नहीं बोल रहा है, ये है रियल में बीमारी। आया है, ये जाएगा, लेकिन हमको सतर्क रहना है, बच के रहना है। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।